नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत देश जापान के बारे में जो एशिया में स्थित है। दोस्तों अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे येन चलता है जो भारत के तकरीबन 0.57 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों अगर इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 12,32,94,513 थी 2023 में। दोस्तों अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 37,07,973 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर 2023 के सर्वे के अनुसार इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 4.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 42,266 यूएस डॉलर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी थी। अगर इस देश के आधिकारिक बर्ड की बात की जाए तो ग्रीन फेजेंट इस देश का राष्ट्रीय बर्ड है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो चेरी ब्लॉसम इस देश का राष्ट्रीय फूल है जिसको सेकोरा भी कहा जाता है। दोस्तों इस देश के अंदर कोई नेशनल डिश तो नहीं है लेकिन काटसुडोन और रेमन इस देश के नेशनल डिश माने जाते हैं। दोस्तों अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो कोरिया, रसिया, चाइना इस देश के पड़ोसी देश हैं। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +81 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश के बारे में और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। घूमने फिरने के लिहाज से दोस्तों ये देश काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है जैसे ओसाका, टोक्यो। लेकिन दोस्तों ये देश काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है। भले इस देश की करेंसी भारत से डाउन हो लेकिन ये देश काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों आप इस देश में घूम फिर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। साउथ कोरिया की तरह ये देश भी काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी है दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 4 नंबर बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। यहाँ पे लिफ्ट के अंदर 4 नंबर नहीं होते दोस्तों। यहाँ पे भी लोगों को डर रहता है कि सीलिंग फैन के नीचे नहीं सोया जा सकता, वो हमारे ऊपर गिर जाएगा। ऐसे बहुत से अंधविश्वास है दोस्तों इस देश के अंदर। फेमस कार्टून जिससे हमारे बचपन गुजर चुके हैं, डोरेमोन, ये तरह के सब कार्टून जापान देश बनाता है। दोस्तों जापान देश छोटा है लेकिन यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। बस यही कारण है यहाँ के लोगों पर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। यही कारण है कि इस देश के अंदर बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, एक बेडरूम जितनी साइज़ के घर होते हैं जहाँ हम रहना पसंद भी नहीं करेंगे। दोस्तों इसी के साथ यहाँ का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे लोगों को नौकरी दी जाती है लोगों को संभालने के लिए। वो नौकरी क्या है पता है? ट्रेन के अंदर धक्का मारने की नौकरी यहाँ पे दी जाती है दोस्तों। हमने दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड केवल किताबों में पढ़ा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसका असल यूज़ देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे बुलेट ट्रेन की, जो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है, जो सबसे पहले जापान में बनाई गई थी और यही प्रिंसिपल का यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। दोस्तों अब इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी दे दी गई है तो यहाँ के लोगों को भी उसको संभालते आना चाहिए। बस यही कारण है एक बार ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी जिससे पूरे जापान के अंदर हलचल मच गई थी दोस्तों, पूरा सिस्टम बिगड़ गया था। और ये कारण की वजह से लोग इसके ऊपर रिसर्च करने लग गए कि लेट क्यों हुई। दोस्तों यहाँ पे ट्रेन 20 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती और अगर इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो पैसेंजरों को उसका मुआवजा दिया जाता है दोस्तों। और इसके साथ ही अगर कोई ट्रेन के नीचे आत्महत्या करता है तो उसके घर वालों को पैसे देने पड़ते हैं, ट्रेन वालों को, मतलब यहाँ की सरकार को पैसा देना पड़ता है। हमारे देश में बेरोजगारी चलते यहाँ की कई कंपनियाँ और बहुत से लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें 12-12 घंटे के लिए जॉब पे रखते हैं और हमारा कायदेसर यहाँ पे शोषण किया जाता है। लेकिन दोस्तों जापान देश में ऐसा नहीं है। बेशक ये हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारे से ज़्यादा ड्यूटी को टाइम देते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उनकी उतनी पगार होती है जितनी हमारी इनके लेवल की नहीं होती। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे एम्प्लॉय की, तो कंपनी एम्प्लॉय का इतना ध्यान रखती है जितना यहाँ की कंपनियाँ ध्यान नहीं रख सकती। चाहे वो एमएनसी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, यहाँ की कंपनी अपने एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है दोस्तों। यूरोपियन लोग या हमारे भारतीय लोग काली बिल्ली को देख के उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसका एकदम उल्टा है। यहाँ पे लोगों का मानना है काली बिल्ली बहुत ज़्यादा शुभ होती है। बस यही कारण है यहाँ के लोग बिल्लियाँ बहुत पालते हैं और यहाँ के लोगों के पास आपको बिल्लियाँ बहुत आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। हमारे देश की तरह इस देश के अंदर भी स्कूलों में बच्चों से सफाई करवाई जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट ये है कि स्कूल के आजू बाजू के भी एरिया में बच्चों से सफाई की जाती है ताकि बच्चों में आदत पड़े कि वो लोग अपने देश को साथ ही अपने घर को साफ सुथरा रख सकें। कई लोग जापान को अमर देश कहते हैं दोस्तों। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आफतें दुनिया में आ चुकी हैं उससे कई ज़्यादा खतरनाक आफत इस देश में आ चुकी है, जिसमें से पहली आफत का नाम है 1945 में जब अमेरिका ने इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था, जहाँ नागासाकी और हिरोशिमा पूरा बर्बाद हो गया था। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय हुआ इसको खड़े होने में और ये आज फिर से खड़ा है। साथ ही यहाँ पे सुनामी और भूकंप जैसी समस्याएं आते रहती है, लेकिन दोस्तों इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ये फिर से खड़ा हो जाता है। इस देश का सबसे बड़ा ट्रेंड है कर्डल कैफ़े। दोस्तों यहाँ पे अगर लोग थके हुए रहते हैं दिन भर के तो यहाँ पे कर्डल कैफ़े आके वो अपनी पूरी थकान उतारते हैं। दोस्तों इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी टूरिस्ट है सब इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं। अगर आप भी मोटा होने की चाह रखते हैं
तो आप जापान में मोटे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको पूरी तरह से गैर कानूनी माना गया है दोस्तों। यहाँ पे लड़का और लड़की की कमर की एक साइज दी गई है, उसके अंडर में ही हमें रहना पड़ता है। इस देश के अहोशिमा आइलैंड में आप कुत्ते नहीं रख सकते, यदि आप ऐसा करते हो तो आपको इसका भुगतान देना पड़ सकता है दोस्तों। यहाँ पे केवल बिल्लियां रखी जा सकती है। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार या और भी अन्य परंपरा के अनुसार हाथ मिलाना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन दोस्तों इस देश में हाथ नहीं मिलाया जाता, इसमें एक दूसरे के आगे झुका जाता है और वो उतना ज्यादा सम्मानित माना जाता है दोस्तों। साथ ही इस देश के अंदर रास्ते में चलते हुए खाना खाना, किसी चीज को सूंघना या रास्ते में हाथ पकड़ के चलना यहाँ पे बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है दोस्तों। जापान देश 4 बड़े और 6849 द्वीप समूहों से बना हुआ देश है दोस्तों। अगर इस देश के नाम की बात की जाए तो इस देश का आधिकारिक नाम जापान है, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग जापानीज भाषा में निप्पॉन कोकू इसे कहते हैं। और इस देश की जो राजधानी है वो है टोक्यो, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है दोस्तों। जापान के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की जाती हैं, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यहाँ पे हमारे भारतीयों से ज्यादा वहाँ पे उनको आराम है हर चीज का, खासकर फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनको नहीं होती, फिर भी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर लेते हैं दोस्तों। अगर इस देश के धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे ज्यादा कोई इतना धर्म को फॉलो तो नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे साहितो और बुद्धिज्म लोग रहते हैं दोस्तों। आपकी उम्र 10 वर्ष है तो दोस्तों आपको यहाँ पे कोई परीक्षाएं या एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे आप फ्री घूम सकते हो, यहाँ पे बचपन का पूरा ध्यान रखा जाता है दोस्तों। इस देश का जो साक्षरता दर है वो तकरीबन 100% है दोस्तों, जो अन्य देशों से काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ के लोग काफ़ी टेक्निकल माने जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे जापान के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपको बहुत डिटेल में ला के दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।